सदमार्ग पर चलकर एक आदर्श जीवन जीते हुए पंच तत्व द्वारा निर्मित इस शरीर को पापों से बचाकर मोक्ष धाम में परम स्थान प्राप्त करने के अथाह ज्ञान के भंडार का एकमात्र स्रोत श्रीमद् भागवत गीता है, जिनसे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हम सभी में परमात्मा का वो परम सत्व आत्मा है जो अजर, अमर, अविनाशी है और जो हमारे इस नश्वर शरीर के अंदर निवास करती है। और ये आत्मा ही तो है जो हमें अच्छे कर्मों का ज्ञान देते हुए हमारे लिए मोक्ष का वो मार्ग खोल देती है जिस पर चलकर हमें सद्गति प्राप्त हो सके। श्रीमद् भागवत गीता वो पावन ज्ञान का भंडार है जिसे स्वयं ईश्वर ने हमारे लिए रचा है और भगवान कृष्ण को माध्यम बनाते हुए हम तक पहुंचाया है, ताकि इससे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन का उद्देश्य संपूर्ण करते हुए आवागमन से मुक्त हो सकें। संस्कृत भाषा में परमात्मा द्वारा प्रदान की गई श्रीमद् भागवत गीता समय के साथ साथ विलुप्त होती संस्कृत भाषा के अभाव से आम आदमी की जिंदगी से अलग थलग पड़ गई, जिससे इसका अद्भुत ज्ञान मनुष्यों से दूर हो गया। किंतु गुरुओं, मनीषियों और ज्ञानियों ने इसे पढ़कर इसका सरल अनुवाद करते हुए इसके ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाया, जो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में 18 दिन तक लड़े गए संसार के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में इसका अद्वितीय ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को प्रदान किया था, जिसका पहला मूल मंत्र है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब पापियों और अत्याचारियों का सर्वनाश करने के लिए उस अद्वितीय शक्ति को किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ता है। द्वापर में भी जब धर्म की बार बार हानि होने लगी तो मनुष्य नास्तिक होने लगे, ईश्वर से उनकी आस्था विलुप्त होने लगी। पंचदोष यानी अर्थ, काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ सत्य पर इतने हावी होने लगे कि भाई अपने सगे भाई का रक्त का प्यासा हो गया। मद के कारण एक विवाहिता स्त्री को भरी सभा में अपने बड़ों के आगे अपमान की पराकाष्ठा से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा और असत्य का अस्तित्व इतना विकराल हो गया कि सत्य को मुंह छुपाने की जगह मिलने में कठिनाई होने लगी। असुरों का दबदबा इतना बढ़ गया कि सुर, नर, मुनि और इंसान त्राही त्राही करने लगे। सभी को लगने लगा कि कलयुग आ गया है, किंतु तभी परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए प्रदान की, जिसके ज्ञान पर चलकर मानव परम गति प्राप्त कर सके। मानव के कल्याण के लिए जिस प्रकार परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता भगवान कृष्ण को प्रदान की, ठीक उसी प्रकार सभी धर्म की परम शक्तियों ने अपने अपने धर्म वालों के लिए पावन और पाक किताबें जमीन पर उतारी हैं। जैसे मोसेस को तुरा, जीसस को बाइबल और हजरत मोहम्मद को कुरान। परमात्मा द्वारा प्रदान किए गए ये मुकद्दस, पाक और पावन ग्रंथ किसी एक धर्म से संबंधित इंसान के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति और इंसानियत के कल्याण के लिए प्रदान की गई है, ताकि हर इंसान को आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और उस परमात्मा के कायदे और तरीके का ज्ञान मिल जाए और वो उसी ज्ञान के अनुसार हर हाल में परमात्मा के कानून का पालन करते हुए अपने जीवन को पूर्ण करे, ताकि यह शरीर त्यागने के बाद उसकी आत्मा को परखा जाए और उस परख में वो अपने आप को सफल करके जन्म और मरण से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाए। श्रीमद् भागवत गीता में परम पिता परमेश्वर कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ, इसका आरंभ भी मैं ही हूँ और इसका अंत भी मैं, क्योंकि वो मैं ही हूँ जो इस ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी था, इसके समानांतर भी हूँ और इस सभी के विनाश के बाद
अर्थात प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा। मैं ही आदि हूं और मैं ही अनंत हूं। संसार ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के हर एक कण में मैं व्याप्त हूं। मैं इस ब्रह्मांड में समाया हूं और ये समस्त ब्रह्मांड मुझ में समाया है। कर्ता भी मैं ही हूं और कारण भी मैं, भोग भी मैं ही हूं और भोजन भी मैं, रोग भी मैं ही हूं और औषधि भी मैं ही हूं, मरने वाला भी मैं और मारने वाला भी मैं। यानी ये सूर्य, चांद, सितारे, नदियां, झरने, सागर, पहाड़, झील, फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, सुगंध और दुर्गंध सब कुछ मैंने ही बनाए हैं। इसलिए ये सब में मैं ही तो हूं। तुम मुझे छू सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, चख सकते हो, सूंघ भी सकते हो। वो मैं ही हूं जो ब्रह्मा बनकर सभी की रचना करता हूं, विष्णु के रूप में सभी का पालन और रुद्र रूप धारण करके सभी का विनाश भी मैं ही करता हूं। मैंने ही अच्छे बुरे इंसान, शैतान, मानव और दानव की रचना की है। सृष्टि का रचयिता भी मैं ही हूं और विनाशक भी मैं ही हूं और करोड़ों वर्षों से मैं ही इसे बनाने और बिगाड़ने का सिलसिला चलाता आ रहा हूं और चलाता रहूंगा, ताकि अन्य आत्माओं को आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के मौके मिलते रहें और वे सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार परमात्मा ने पृथ्वी का निर्माण क्षित यानी धरती, जल यानी पानी, पावक अर्थात अग्नि, गगन अर्थात आसमान और समीर यानी हवा नामक पंच तत्वों से किया है, जिन्हें हम छूकर, देखकर, चखकर, सूंघकर और सुनकर समझ सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने इन्हीं पांच तत्वों से इस नश्वर शरीर का भी निर्माण किया है, जिसे कि ग्रंथों में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचा शरीरा। अर्थात ये पांचों तत्व नश्वर हैं, जिन्हें एक ना एक दिन समाप्त होना ही है, किंतु वो परम पिता परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जिसे इन पंच तत्वों से समझना असंभव है। पंच तत्वों द्वारा निर्मित इस नश्वर शरीर में विराजमान परम सत्व आत्मा परमात्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकती। तभी तो परमात्मा का विराट और विशाल रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे और दिव्य नेत्रों की सहायता से ही अर्जुन परमात्मा का अद्भुत रूप देख पाए थे। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अजर, अमर, अविनाशी है। तभी तो भगवत गीता में कहा गया है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अर्थात परमात्मा जैसे विशाल सागर से निकले बूंद रूपी सत्व आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है और न ही उसे आग जला सकती है। पानी इस आत्मा को भिगो नहीं सकता और हवा इस परम तत्व आत्मा को उड़ा नहीं सकती। अर्थात आत्मा भी उस परमात्मा का ही रूप है, परंतु उसे परमात्मा के साथ रहने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का परम ज्ञान लेकर सत्कर्म करते हुए पाप मुक्त होना है। और अंत में कठिन परीक्षा में बैठकर उसे उत्तीर्ण करना है, तभी उसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। और यदि उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे ये इम्तिहान उत्तीर्ण करने के लिए एक बार फिर से अन्य कई जन्म लेते हुए 84 लाख योनियों का भोग भोगना पड़ेगा। तब कहीं जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा और फिर से
जीवन भर तैयारी करते हुए सद्गति नामक परीक्षा में बैठकर उसे उत्तीर्ण करेगा, तब जाकर कहीं उसे बैकुंठ धाम में परमात्मा के सानिध्य में परम पद प्राप्त होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से वो करोड़ों वर्षों तक इसी चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे जीवन भर अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने सगे संबंधियों, मित्रों या अन्य लोगों के साथ सत्कर्म करते हुए उनकी भावनाओं को अहित न करते हुए अपनी आत्मा से राजसी और तामसी गुण हटाकर सात्विक गुणों के साथ जीवन पूर्ण करना पड़ेगा, ताकि उसे मोक्ष नाम की परीक्षा में सफलता मिल सके। आत्मा का राजसी गुण वो है जो हमारे अंदर मैं होने का अहंकार भर दे और उस मैं के सामने वो सभी को जीर्ण क्षीण मानने लगे। ईर्ष्या की भावना इतनी प्रखर हो जाए कि वो किसी मानव तो क्या, स्वयं परमात्मा के आगे भी झुकने को तैयार न हो। अपने लाभ और स्वार्थ के लिए वो किसी का भी अहित करने से पीछे न हटे। इसी प्रकार तामसी गुण जब मानव के अंदर प्रखर हो जाता है तो उसके अंदर काम और क्रोध इस प्रकार समा जाता है कि उसकी बुद्धि एक प्रकार से नष्ट होने के कगार पर आ जाती है। उसे अच्छे बुरे का भान ही नहीं रहता। वो क्रोध में किसी का भी अहित करने से पीछे नहीं हटता, जिस कारण वो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने के साथ साथ अपना भी नुकसान कर लेता है। जबकि सात्विक गुण इंसान को सत्य से परिचित करवाकर उसे सदैव सत्कर्म करवाने की प्रेरणा ही देता है, और ऐसा मानव अपनी भलाई में कम, दूसरों की भलाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि जब वो सबकी भलाई करेगा तो परमात्मा उसका भला स्वयं करते रहेंगे। इसीलिए वो सात्विक गुणों से परिचित होकर सभी से प्रेम करते हुए स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी सद्मार्ग पर चलने का ज्ञान प्रदान करता है, ताकि दूसरों के भी राजसी और तामसी गुण समाप्त हो जाएं, ताकि उन्हें भी जीवन के 4 स्तंभ जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान मिल सके। और जब उसके साथ साथ अन्य सभी भी परमात्मा द्वारा आयोजित दिव्य परीक्षा में बैठे तो सफलता पूर्वक उत्तीर्ण होते हुए सद्गति को प्राप्त कर सके। किंतु जीवन के 4 स्तंभों में से पहले 3 स्तंभों के द्वार को पार कर लेना कोई सरल कार्य नहीं है। और यह भी सत्य है कि मनुष्य जब तक ये 3 स्तंभ धर्म, अर्थ और काम के द्वारों को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे चौथा स्तंभ मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। पहला द्वार धर्म का है, जो शेर जैसा बलवान है, इसलिए शेर को इसका प्रतीक माना गया है। और इस द्वार को तभी पार किया जा सकता है जब हम गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान प्राप्त करते हुए बुरी संगत को तज के अच्छे रास्ते पर चलकर उसको अमल में लाते हुए जब जीवन को जिए। हर आत्मा को इस धर्म का पालन करना होगा, तभी मोक्ष संभव है। अन्यथा भटकने पर द्वार पर बैठा शेर पल भर में हमारा नाश कर डालेगा। अर्थ, जो जीवन के स्तंभों का दूसरा द्वार माना जाता है, जिसका मतलब है कि हर आत्मा को यह समझना होगा कि वो धरती पर पैदा क्यों हुआ है, वो किस कारण अर्थात उद्देश्य के लिए उस आत्मा में 83,99,999 योनियों का भोग भोगने के बाद मनुष्य योनि में जन्म पाया। और केवल मनुष्य योनि ही सर्वोपरि है, जिसमें जन्म पाकर हम अर्थ जानकर धर्म निभाते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जब यह अर्थ कोई आत्मा जान लेती है तो सभी रिश्तों को सौहार्दपूर्ण मान और सम्मान के साथ निभाते हुए इस द्वार की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इसे पार कर सकेगी।
जीवन के 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में तीसरा द्वार काम का है और इसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें अपने जीवन में 5 महत्वपूर्ण विकृतियों जैसे काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ पर विजय प्राप्त करनी होगी, जो हमारे मन के घोड़ों पर सवार रहती है। इसीलिए इस द्वार का प्रतीक घोड़ा माना गया है। ये विकृतियां हमारे भाव को दर्शाती हैं और जब ये अत्यधिक बलवान हो जाती हैं तो हमें दुष्कर्मों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करने लगती हैं, जिससे हम अपनी असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और बीच में ही भटक कर अपने लिए फिर से 84 लाख योनियों का भोग भोगने के लिए उसके द्वार खोल देते हैं। अतः एक आदर्श जीवन के स्तंभ के तीसरे द्वार की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें मन के घोड़ों पर अंकुश लगाकर काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ को एक सीमा में बांधकर सद्कर्म करते हुए जीवन को जीना होगा। तभी हम तीसरे द्वार पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर सकेंगे। जीवन के स्तंभों का चौथा द्वार मोक्ष का है। यह द्वार सबसे कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए है कि इस द्वार तक पहुंचने के लिए किसी भी आत्मा को पहले के 3 द्वार कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संयम और नियम से जीवन जीने के बाद ही सफलतापूर्वक पार करने होते हैं, जो आसान नहीं है, क्योंकि जरा सी चूक होने पर पुनः 84 लाख योनियों का भोग भोगने के लिए लौटना पड़ता है। इसीलिए इस द्वार तक वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जो गीता रूपी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाने में खरी उतरी हैं। और आसान इसलिए है कि जिसने पहले 3 स्तंभों के द्वार सफलतापूर्वक पार कर लिए, उसे इस द्वार पर किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां से उसे सरल मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाता है। चूंकि इस संसार में हाथी से विशाल और कोई जानवर नहीं है, इसीलिए इस विशाल द्वार का प्रतीक हाथी है। अंततः गीता में लिखा है कि हमारे दुख का मूल कारण हमारी वो इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं और हमारे पृथ्वी पर आने का कारण बन जाती हैं। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उसने दुखों पर विजय प्राप्त कर ली, साथ ही साथ जीवन के सभी सुखों को पा लिया। जीवन में यदि आपने कुछ बुरा किया है तो माफी मांगकर पश्चाताप कीजिए, और अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसे माफ कर दीजिए। और साथ ही साथ पवित्र ग्रंथों के ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हुए ज्ञान के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए, ताकि परमात्मा की परीक्षा में सदैव के लिए सफल होकर सद्गति को प्राप्त कर सकें और आवागमन से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए।